अगर उनके कार्यकाल में अगर इन सारी चीजों का महत्व दिया होता ना तो ये चिंता आज नहीं होती। आज अगर बिहार बनिस्बत बाकी राज्यों के इतना पिछड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार ये राजद की ही सरकार है। आज किस मुंह से खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंटेशन कहां से लाएंगे? आपकी जब सरकार थी क्यों उनको मजबूर किया गया बिहार से पलायन होने के लिए? आपकी सरकार में क्यों व्यवस्था को इतना चरमरा दिया गया कि आज जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनको एक एक कागज पत्री के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? पर अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो भाई हमारे लोग हैं ना, क्या कर रहे हैं आपके लोग? अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उन्होंने अपने बीएलओज को अधिकृत किया है तो आपके भी तो बीएलएज हैं, आपके भी तो बूथ लेवल एजेंट हैं जो कि जाकर उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमारे तो कर रहे हैं और हम लोग हर चुनाव में करते हैं। भाई इससे पहले भी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने की जरूरत पड़ी, वोटर कार्ड से लेकर आधार तक के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी, हमारे लोगों ने मदद की। आज फिर से जरूरत पड़ेगी, हम मदद करेंगे। पर ये मदद नहीं करें और इसके लिए घुसपैठियों को देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग, नाजायज उपयोग करने का लाभ उनको मिल जाए, ये कतई उचित नहीं है। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उसमें समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पे चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। बिहार का एक मुद्दा चल रहा है देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो वोट बनाया जा रहा है, जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट होंगे, कोई एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया उसके नाम डिलीट होंगे। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। नहीं, एक सरकार के भरोसे है, भगवान भरोसे उस समय था जब उनकी सरकार थी आरजेडी की, और जिस तरह से जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात और कानून व्यवस्था की थी, तो वो लगता है उनको अपना कार्यकाल याद आ रहा है उनके